हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम उसे वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ये जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्यों है मैं आपको वो भी बताती हूँ। क्योंकि आपको इस चैप्टर में से 1 मार्क्स के मिनिमम 2 क्वेश्चंस वो ज़रूर पूछे जाते हैं, प्लस आपको 8 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में वो ज़रूर आता है। हर साल इस चैप्टर में से एक लॉन्ग न्यूमेरिकल वो ज़रूर पूछा जाता है। तो इट मीन्स कि ये चैप्टर अकेला ही मिनिमम 10 मार्क्स वो आपके कवर करता है। मिनिमम 10 मार्क्स वो आप इसी चैप्टर में से वो कवर कर सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप टोटल वो 40 मार्क्स की आएगी आपको पेपर में, और 40 में से 10 मार्क्स का पेपर आपको इसी चैप्टर में से ही आना है। ये चैप्टर वो बहुत ही ज़्यादा वो आपके लिए स्कोरिंग है। पर ज़्यादातर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, नो डाउट लेंथी है ये चैप्टर, तो बच्चे ये चैप्टर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना लेंथी चैप्टर है तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको फाइनल एग्ज़ाम में जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही वो ईजी आता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है। अगर आपने सारे कंसेप्ट्स एक बार अच्छे से सॉल्व किए हैं तो आप इजीली वो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू ऑल कि आप ये चैप्टर बिल्कुल भी वो अपने एग्ज़ाम में छोड़कर मत जाएं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर वो कितना स्कोरिंग है। अब समझते हैं कि इस चैप्टर में हमने एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट वो क्लियर करना चाहूँगी, ताकि आपको वो समझ आ जाए कि एक्चुअल में हमने इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स को वो पढ़ना है। क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं और थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस वो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने चैप्टर का थ्योरी पार्ट वो अच्छे से समझा है। आज इस वीडियो में मैं पहले आपको वो थ्योरी पार्ट समझाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट से वो हम न्यूमेरिकल्स वो इस चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। इन एडमिशन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। हम एडमिशन में एक नए पार्टनर को वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं। आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको लिखा आता है कि ए और बी वो 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर वो अपनी फर्म में एडमिट कर लिया है। तो आपको क्वेश्चन रीड करके ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आपको एडमिशन चैप्टर में से वो आया है। याद रखें, हमेशा एडमिशन के टाइम हम वो एक नया पार्टनर वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में वो एंटर करते हैं। एक नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में। उसके बाद अ न्यूली एडेड पार्टनर ऑब्टेन्स 2 बेसिक राइट्स इन द फर्म। जब भी हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं हमारी फर्म में तो हर एक नए पार्टनर को वो 2 प्राइमरी राइट्स मीन्स 2 बेसिक राइट्स वो हर पार्टनर रिसीव करता है। जैसे राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो नया पार्टनर है उसको राइट मिल जाता है कि वो पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स में अपना शेयर ले सकता है,
प्लस वो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स में से भी अपना शेयर जो है वो ले सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं जो एक पार्टनर रिसीव करता है। वो सैलरी रिसीव कर सकता है, कमीशन रिसीव कर सकता है, उसको राइट मिल जाता है। बट ये जो दो हैं, ये दो बेसिक राइट्स हैं जो हर एक पार्टनर जो है वो रिसीव करता है जब भी हम उसे पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। सो आपको 1 मार्क में पूछा जाता है कि नए पार्टनर को कौन कौन से जो है वो राइट्स मिलते हैं फर्म में। तो आपको जो है ये 2 बेसिक राइट्स जो हैं वो अपने आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट है टॉपिक आपके पास न्यू पार्टनरशिप डीड। एज़ यू ऑल नो, जब भी हम पार्टनरशिप बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है एक पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। हमें एक पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है जिसमें हम सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी होते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, जिन्हें पार्टनर्स को फॉलो करना है, हम उन सभी रूल्स को जो है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। पर जब हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं हमारी फर्म में तो हमें एक नई पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। When a new partner is admitted into the partnership firm, existing partnership comes to an end and new agreement among the partners including new partner comes into the effect। जब भी हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है और हम एक नया एग्रीमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स के बीच में, जिसमें अब नए पार्टनर्स के भी सारे राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस जिन्हें हम जो है वो नई पार्टनरशिप डीड में अब मेंशन करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का। आपको 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपको उसका आंसर लिखना है जब भी हम एक नए पार्टनर को हमारी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं तो पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह हम एक नए एग्रीमेंट में जो है वो एंटर करते हैं जिसमें हम नए पार्टनर के भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन करते हैं। इसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाई अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। हम एक नए पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म में जो है वो कब एडमिट कर सकते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम एक पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हैं अपनी फर्म में अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है, इफ़ इट इज़ सो मेंशनड इन आवर पार्टनरशिप डीड। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, ऑलरेडी क्लॉज मेंशन है कि हम फ्यूचर में नए पार्टनर को जो है वो एडमिट कर सकते हैं, सिर्फ हम तभी जो है वो नया पार्टनर अपनी फर्म में एडमिट कर सकते हैं। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते तो हम फ्यूचर में नया पार्टनर अपनी फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में नया पार्टनर जो है वो एडमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है, इफ़ ऑल द पार्टनर्स अग्रीड फॉर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सभी पार्टनर्स का अग्री होना ज़रूरी है कि हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं हमारी फर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी फर्म में जो है वो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, और ए और बी चाहते हैं कि हम डी को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो अपनी फर्म में एंटर करें, लेकिन सी नहीं मान रहा है कि डी को हमने एज अ पार्टनर एडमिट करना है। तो ए और बी चाहे अग्री कर रहे हैं, हम डी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि सी अग्री नहीं कर रहा है। सभी पार्टनर्स का, जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में, उन सब का एग्री करना ज़रूरी है, तभी हम एक नया पार्टनर जो है वो एडमिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं फर्म में और सी चाहता है कि हम नया पार्टनर एडमिट करें हमारी फर्म में डी को, लेकिन ए और बी एग्री नहीं करते हैं,
तो भी जो है वो हम डी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकते हैं। तीनों पार्टनर्स का अग्री करना, या जितने भी पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, यहाँ पर मैंने 3 की एग्जांपल दी है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सभी का अग्री होना ज़रूरी है, तभी हम नए पार्टनर को जो है वो एडमिट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जाता है कि हम कब एक नए पार्टनर को जो है वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं। तो आपको यही जो है वो कंडीशंस जो है वो अपने आंसर में लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है वाई अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। हम क्यों एक नए पार्टनर को जो है वो एडमिट करते हैं हमारी फर्म में। इसके भी डिफरेंट रीजंस हैं। फर्स्ट है when existing partners are unable to manage the business properly। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बिज़नेस को मैनेज करना, तो वो सोचते हैं कि हम एक नया पार्टनर जो है वो अपनी फर्म में एडमिट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो है वो बर्डन ऑफ वर्क जो है वो कम हो जाएगा और हम इजीली और बहुत ही अच्छे से जो है वो अपना बिज़नेस मैनेज कर पाएंगे। तो भी पार्टनर्स जो हैं वो एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट कर लेते हैं। इसके अलावा व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिक्वायर्ड मोर कैपिटल इन देयर बिजनेस। जब भी हम किसी नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं, तो जो भी हम नया पार्टनर एडमिट करेंगे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो बिज़नेस में लेकर आएगा। कोई भी अमाउंट हो सकती है, 50,000 हो सकती है, या फिर 1 लाख हो सकती है, कोई भी अमाउंट जो है ये हो सकती है। तो अगर पार्टनर्स को लगता है कि हमें बिज़नेस में और कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम एक और नया पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। जब पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ जो है वो कैपिटल लेकर आएगा, हमें कैपिटल भी मिल जाएगी और उसके साथ हमें बिज़नेस को मैनेज भी हम इजीली मिलकर सब कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बर्डन ऑफ वर्क जो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों पार्टनर्स जो है वो एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट रीज़न है हमारे पास व्हेन द पर्सन एडमिटिंग इनटू द पार्टनरशिप इज़ ऑफ गुड रेप्यूटेशन एंड इट विल ऐड गुडविल टू द फर्म। अगर कई बार पार्टनर सोचते हैं कि हम किसी ऐसे पर्सन को जो है वो अपने बिज़नेस में एज अ पार्टनर अपॉइंट करते हैं जिसकी जो रेप्यूटेशन है वो अच्छी हो। अगर किसी पर्सन की रेप्यूटेशन अच्छी है और हम उसे अपने बिज़नेस में अपने साथ एज अ पार्टनर बना लेंगे, तो हमारी ही फर्म की जो गुडविल है वो इन्हेंस हो जाएगी, वो इंक्रीज़ होगी, उससे हमारे बिज़नेस को ही जो है वो बेनिफिट होगा। ये भी एक रीज़न है कि क्यों पार्टनर्स जो है वो एक नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है व्हेन द न्यू पार्टनर पोजेसेस एक्सपर्टीज़ विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिज़नेस। अगर पार्टनर्स को लगता है कि जो हम नया पार्टनर एडमिट करने जा रहे हैं उसके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है या किसी फील्ड में वो बहुत ही अच्छा है जो हमारे बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो भी पार्टनर्स जो हैं वो एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं अपनी फर्म में। सो ये जस्ट कुछ बेसिक रीज़न्स थे जो मैंने आपको बताया। इनके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आपको पेपर में MCQ में ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। सो मैंने आपको बेसिक रीज़न्स जो है वो बता दिए हैं। इनके अलावा अगर कोई रीज़न होगा तो आप इजीली जो है वो उसे जज कर पाएंगे। अगर लिखा आएगा कि कोई एक रीज़न बताइए कि पार्टनरशिप में हमने पार्टनर को एडमिट क्यों करना है, तो आप इनमें से कोई भी एक रीज़न जो है वो अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम एक नया पार्टनर जो है वो उसे अपनी फर्म में एडमिट कर रहे हैं। अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा हमारी फर्म में, तो हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी एडजस्टमेंट जो हैं वो करनी पड़ेंगी। हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी हम एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। जैसे यहाँ जस्ट मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी हैं। जैसे डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल को हमें जो है वो क्वेश्चन में एडजस्ट करना पड़ेगा। जो ये फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके रिलेटेड भी सेपरेट न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम उन्हें जो है वो
सभी को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी जस्ट मैं आपको नेम बता रही हूँ कि हमने किन टॉपिक्स को पढ़ना है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन सभी के जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, और सभी टॉपिक्स जो हैं वो इक्वली ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। इससे भी रिलेटेड जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कि जब हम एक नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो एक जो नया पार्टनर होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो अपनी बिजनेस में लेकर आता है। वो क्यों लेकर आता है, कैसे लेकर आता है, हम कैसे एडजस्ट करते हैं, इसे भी हम जो है वो न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट राइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो है वो रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। और रीवैल्यूएशन करने पर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस, उसे भी हमें जो है वो अपने क्वेश्चन में एडजस्ट करना होता है। इसे एडजस्ट करने के लिए जो है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो अपनी बुक्स में प्रिपेयर करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इजी होता है इसे प्रिपेयर करना, हम इसके भी जो है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। अब आपको पता है कोई भी बिजनेस है, हर एक बिजनेस अपने बिजनेस में जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स या रिजर्व्स जो है वो मेंटेन करता है। अब नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो हमें प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को भी जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। इन्हें भी किस तरह से एडजस्ट करते हैं, उनके भी जो है वो सेपरेट न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन्हें भी जो है वो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल से रिलेटेड। एग्ज़ाम में जो आपको 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एडमिशन चैप्टर में से, उसमें जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट जो है वो ज़रूर आता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटल की एडजस्टमेंट मस्ट है कि आपको क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जाएगी। सो आप इसे कभी भी जो है वो छोड़कर मत जाएं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को। सो लर्नर्स, ये थी कुछ एडजस्टमेंट्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड जो है वो हम न्यूमेरिकल्स भी जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लर्नर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं एडमिशन चैप्टर के वो आपको समझ आ गए होंगे। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के, हम उनमें इस चैप्टर के जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आप जो इसके नेक्स्ट पार्ट होंगे आप उन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सभी पार्ट्स को जो है वो आप सीक्वेंस में देखें, सीरीज़ को प्रॉपर देखें, ताकि आपको सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको क्लियर हो सके। सो आप इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझें, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का। तो चलिए लर्नर्स, मिलेंगे हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।